अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए हम सबकी फेवरेट चॉकलेट फजी ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, फजी होती हैं, गुई होती हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। ये रेसिपी आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बटर मैंने लिया है 75 ग्राम के बराबर। और वो एक पैन में ऐड कर दिया। इसको हम मेल्ट करेंगे अच्छी तरीके से। लो मीडियम फ्लेम रखी हुई है इस वक्त मैंने, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा बटर को, बटर जल जाता है। और उसके बाद इसके अंदर हम चॉकलेट ऐड करेंगे। तो ये कुकिंग चॉकलेट है 150 ग्राम के बराबर। और ये गर्मी ज़्यादा थी, इसकी वजह से थोड़ी सी मेल्ट हुई हुई थी पहले से ही। तो बस इसके अंदर ऐड करके इसको हमें जल्दी से मिक्स करना है कि चॉकलेट हमारी जले नहीं और नीचे बिल्कुल भी स्टिक ना हो। अच्छा, गर्मी इतनी है तो ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। अगर सर्दियों में आप ये रेसिपी बनाएं तो चॉकलेट की छोटे छोटे से पीस कर दीजिएगा। बस इसको इतना ही पकाना है कि चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये दोनों जो चीज़ें हैं यकजान हो जाए, मतलब बटर और चॉकलेट का मिक्सचर अच्छे से बन जाए। तो बस इसको हम फ्लेम पे से उतार देंगे। इसके बाद एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर 100 ग्राम के बराबर, पिसी हुई चीनी है ये। इसके साथ हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर 100 ग्राम। अगर आप लोग ब्राउन शुगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो 200 ग्राम नॉर्मल शुगर ले लीजिएगा। 3 अदद अंडे ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, कि इसका जो मिक्सचर है अच्छा लाइट और फॉर्मी हो जाए। ब्राउन शुगर ऐड करने से इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करिएगा, अगर ना हो तो आप लोग खाली शुगर से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसके बैटर को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और ये हो गया है, अच्छा सा फॉर्मी सा हो गया है। तो बस इसको इतना ही बीट करना था। इसके बाद हम ये चॉकलेट और बटर का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ख़्याल रखिएगा उस वक्त जो चॉकलेट और बटर का मिक्सचर है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो ये क्रडल भी हो सकता है मिक्सचर, क्योंकि अंडों का मिक्सचर है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बस हल्का सा गर्म होना चाहिए। इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब ले लेते हैं हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसके अंदर मैंने मैदा लिया है 60 ग्राम्स के बराबर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। नमक ले लिया है 1 पिंच के बराबर। बेकिंग सोडा लिया है 1/4 टीस्पून के बराबर। दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर लेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर 40 ग्राम्स के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर ले लीजिएगा और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। तो ये मिक्स हो गया है। अब ये जो मिक्सचर था इसके अंदर हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं वनीला एसेंस ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस ध्यान रहे इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको हल्के हाथ से आप लोगों ने अच्छी तरीके से इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है। तो देखिए बैटर हमारा रेडी है ब्राउनी का, मज़ेदार सा। और मैं दिखाती हूँ इस टेक्सचर का होगा ये। अब इसके बाद हमें चाहिए एक पैन। तो पैन मैंने लिया है 9x9 का पैन है ये और इसको मैंने ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। और ये सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे, तकरीबन 10 मिनट पहले रखा था। और इसको हम बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो ये देखिए 30 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो गई थी। 30 मिनट्स बाद आप टूथपिक इंसर्ट करके देख सकते हैं इसको। अब ये गर्म है, ठंडी हो जाएगी तो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ठंडी हो गई है ब्राउनी। तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था। साइडों से थोड़ा सा लूज़ करेंगे हम इसको और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो 2 साइड से बटर पेपर थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था। इस तरह से ब्राउनी निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब इसका ये बटर पेपर हम इस पे से हटा लेंगे बहुत एहतियात से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, टूट सकती हैं। तो एहतियात से आपने इसको हटा देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नॉर्मली जो इसकी कटिंग होती है 3x3 की कटिंग होती है, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है। आप बाहर से भी लें तो यही साइज़ की आपको ब्राउनीज़ मिल जाती हैं।
और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ब्राउनीज़। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का दिल चाहेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बनती हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। ओरिजिनल रेसिपी है ये ब्राउनी की, तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती हैं ब्राउनीज़। और इसे आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं रैप करके अच्छी तरीके से। ये देखिए अंदर से मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए क्रैकी सी, ऊपर से हल्का सा क्रैक है इसके ऊपर, और अंदर से सॉफ्ट और गुई ब्राउनी है ये। तो ये देखिए मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ और तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए आपको खुद ही समझ में आएगा कितनी सॉफ्ट और गुई सी ब्राउनी बनी है ये। इसको बनाइए, बना के आप गर्मियाँ हैं तो आप इसको कोल्ड कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, सर्दियाँ हो तो आप इसको हॉट कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। या फिर वनीला आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, ये बहुत झटपट वाली रेसिपी है। इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए जो मैंने चॉकलेट सॉस बताया वो भी बहुत ही ईजी हैगा, एक इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाता है बस वो। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल ले लिया है मैंने, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 अदद अंडे। उसके बाद इसमें ऐड करूंगी चीनी, 1 कप पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, 1 कप के बराबर। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये रेसिपी मैं आप लोगों को कप में बता रही हूँ, ग्राम्स में नहीं बता रही, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है। मैं चाहती हूँ हर कोई इसको ट्राई करे और बहुत जल्दी से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल आधा कप। और अब मैं जो आप लोगों को कप बता रही होती हूँ, मेजरिंग कप का मैं मेजरमेंट बता रही होती हूँ, तो उसी से आप लोग मेजर कर लिया करें। उसके बाद हम ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दही आधा कप। दही मीठी हो इस बात का ख्याल रखिएगा, और दही ऐड करने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है केक, और बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है। तो दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही के कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून के बराबर, और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लें। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है, बाय चांस अगर घर में मौजूद नहीं है, तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बच्चों का चॉकलेट पाउडर, जैसे कि माइलो, हॉर्लिक्स या फिर ओल्टीन वगैरह, तो ये ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। इसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ 1 कप। तो 1 कप हम मैदा ऐड कर देंगे इसमें, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैदे के कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इस रेसिपी के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, बस आप हैंड विक्स की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट लगते हैं, इसका बैटर तैयार हो जाता है। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए, 10 मिनट पहले रख दिया था। तो देखिए इसका बैटर तैयार हो गया, इसको मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो मोल्ड को मैंने लाइन कर दिया था बटर पेपर से, और 5 इंच का मोल्ड है हमारा, और इसको मैं बेक करूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो देखिए 35 मिनट्स में ये बहुत अच्छा बेक होकर आ गया था, और अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी मुकम्मल तौर पे। अब हम इसका एक सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ पानी 1/4 कप के बराबर, और इसमें मैं चॉकलेट ऐड करूँगी। कुकिंग चॉकलेट है मेरे पास, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम के बराबर। डार्क कुकिंग चॉकलेट है ये। और जस्ट हमने क्या करना है, इसको हल्का सा मेल्ट करना है, और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे सिर्फ 20 सेकंड के लिए। जैसे ही चॉकलेट हमारी ये मेल्ट होगी तो मैं इसका स्टोव जो है बंद कर दूँगी फ़ौरन से, क्योंकि चॉकलेट ऐसा होता है कि जब बहुत जल्दी से जल जाती है। तो जस्ट हमने इसका ये ग्लेज़ बनाया है चॉकलेट का,
और ये बहुत आसान है। अगर आपके पास डार्क कुकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप लोग मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी बच्चों की चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी मिल्क वगैरह बच्चे खाते हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से चमचा चलाती रहूँगी पैन के अंदर, क्योंकि पैन काफ़ी देर तक गर्म रहता है और ये ठंडा हो जाए, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इतना इसको मुझे ठंडा करना है। तो केक जो है मेरा ठंडा हो गया था बहुत अच्छे से। इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था काउंटर पर ही। और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है, आप इसको आराम से रख के खा सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर ग्लेस लगाया है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी ग्लेस लगाएं, खाली केक बना के भी आप इसको बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इसे आप कप केक्स के मोल्ड में भी बना सकते हैं। तो देखिए ऊपर से मैंने इसका डोम कट कर दिया है, इसको लेवल कर लूँगी हल्का सा। तो देखें कितना सॉफ्ट बना है ये केक। और अभी जो ग्लेस हमने बनाया था चॉकलेट का, ग्लेस कह लें, सॉस कह लें इसको, तो ये मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी और हल्का हल्का सा हम लगा लेंगे चारों तरफ। इससे क्या होता है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। और अगर आप ये नहीं स्टेप करना चाहते तो आप लोग खाली केक बना के भी इंजॉय कर सकते हैं टी के साथ। तो ये देखिए इसको मैंने पोर कर दिया है केक के ऊपर, और मैंने अभी थोड़ा सा ही डाला है, हल्के हल्के से इसको मैं फैला लूँगी एक नाइफ़ की मदद से। इसकी हमें बिल्कुल हल्की सी लेयर चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर ऐड नहीं करेंगे। मुझे भी थोड़ी और ज़रूरत थी, थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। उसके बाद में चारों तरफ हल्की सी लेयर लगा लूँगी, बहुत हल्की सी लेयर लगानी है इसको, बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डार्क चॉकलेट अगर आप लोगों के पास हो और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि वो थोड़ी सी कड़वी होती है, शायद बच्चों को इतना अच्छा ना लगे, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास, इसलिए। तो बस हल्का सा चारों तरफ से इसको मैं कवर कर दूंगी और जस्ट स्प्रेड ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगा रही हूँ। और ये लगाते लगाते ये चॉकलेट सेट होने लग जाती है। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने लगा ली है चॉकलेट। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए इसको मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, अब मैं इसको कट कर लूँगी। और देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट केक बना है। ये बहुत सॉफ्ट केक बनता है और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, काफ़ी दिनों तक मॉइस्ट रहता है। आप इसको किसी एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं, किसी बॉक्स में करके रख सकते हैं, सॉरी जार में नहीं। और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक, या 1 हफ्ते 10 दिन तक आराम से रह जाता है केक। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे इसको। और क्योंकि ये बनता ही इतने मज़े का है, आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका टेक्सचर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, छोटे छोटे से मेरे पास ये गोल्डन कलर के बॉल्स थे, शुगर बॉल्स, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट मॉइस्ट केक रेडी है, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग जल्दी से ट्राई कर लेंगे मुझे पता है। और इसकी पिक्चर मुझे सेंड ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक केक है ये। इस केक को आपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग पे आया हुआ है केक। तो मैंने सोचा आपको ये बहुत सिंपल से तरीके से बनाना सिखा दूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 75 ग्राम्स के बराबर चीनी, और ये आप कप में मेजर करेंगे तो ये 1/3 कप के बराबर है। और इसको हम बीट कर लेंगे दोनों को अच्छी तरीके से। अंडे जो थे हमारे रूम टेम्परेचर पे थे। 4 से 5 मिनट इसको बीट करेंगे, उसके बाद ये इस तरह से फोमी सा हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस, आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके ब्लेड्स हम हटा देंगे, अब इसका काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर मैदा फोल्ड करेंगे। तो मैदा मैंने लिया है 75 ग्राम्स के बराबर, तो आधा मैदा मैं इस वक्त इसमें ऐड कर दूंगी, 3/4 कप के बराबर है ये। और साथ ही बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हम स्पैचुला से फोल्ड कर लेंगे, हल्के हाथ से फोल्ड करना है, अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और जब ये फोल्ड हो जाएगा तो बाकी का जो मैदा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे।
तो ये मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर। मेल्टेड बटर है ये, और ये भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बटर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया है प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे। तो ये बैटर हमारा रेडी है। अच्छा, इसके लिए मैंने 2 मोल्ड लिए थे, ये 5 इंच के मोल्ड्स हैं, और इसके अंदर मैं आधा आधा बैटर ऐड कर दूंगी। और इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया था पहले से ही। और फिर हम इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे 15 to 20 मिनट्स के लिए, और इसकी प्री हीट टाइमिंग है 10 मिनट्स। तो ये देखिए 15 मिनट के अंदर ही बेक होकर आ गए थे। और इसको आप इस तरह से कोई भी टूथपिक इंसर्ट करके देख सकते हैं, और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ में चॉकलेट ऐड कर दूँगी। डार्क चॉकलेट ली है मैंने 200 ग्राम्स, वो ऐड कर देंगे। ये हम चॉकलेट सॉस बना रहे हैं इसके लिए। इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी 1 मिनट तक के लिए, जब तक कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। और इसको आपने मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि चॉकलेट जो है जल्दी से मेल्ट हो जाए, नहीं तो ये नीचे से जलने भी लग जाती है। इस वजह से आपने इसको बस चलाते रहना है। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो ये देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। इधर मुझे सॉस थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम फ्लेम पे से हटा देंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और अब हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने ली थी 1 कप व्हिपिंग क्रीम, 200 ग्राम के बराबर है ये। और इसको हम व्हिप कर लेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको व्हिप्ड होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए व्हिप्ड हो गई है क्रीम हमारी अच्छे से। अब हम इसके अंदर चॉकलेट सॉस ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखा था। और इस वक्त ये ठंडा होना चाहिए, मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। और ये मैंने हाफ़ क्वांटिटी का इसमें ऐड कर दिया है सारा। इसको ऐड करने के बाद भी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, व्हिप कर लेना है थोड़ा सा इसको। बस स्पैचुला से मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, ताकि जो वाइट क्रीम रह गई है हमारी वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हम लास्ट टाइम बस हल्का सा मिक्स करेंगे, और ये रेडी है। अभी केक एक मैंने निकाल दिया था, दूसरा मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मैदा लगा हुआ है जो हमने डस्ट किया था वो हम हटा देंगे, और इसके ऊपर ये थिन सी लेयर बन जाती है। जब हम मैदे से डस्ट करते हैं केक को तो इस तरह से एक लेयर सी बन जाती है, वो भी हम इस पर से हटा देंगे। अच्छा, इस केक को मैंने 2 हिस्सों में बेक किया था। आप लोग चाहें तो इसको एक ही मोल्ड में भी बेक कर सकते हैं, और बीच में से आप कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, बहुत ही मज़े का स्पंज बनता है इसका। अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो एक मैंने प्लेटर ले लिया है, सेंटर में थोड़ी सी हम क्रीम लगा लेंगे और एक पीस रख देंगे केक का, और इसके ऊपर हम क्रीम लगा देंगे थोड़ी सी। अच्छा, इस केक को मैंने सोक नहीं किया है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट था, इस वजह से मैंने नहीं किया इसको। आप लोग चाहें तो दूध के साथ या फिर शुगर सिरप के साथ इसको कर सकते हैं सोक। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ थोड़े से। चॉकलेट चिप्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था, थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड करेंगे। ये केक बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होता है। चॉकलेट लवर्स जो हैं वो लोग इस केक को ज़रूर ट्राई करें। और बहुत सिंपल सा केक है, बस बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए मैंने सोचा ये आप लोगों के लिए बनाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत ही अच्छा लगता है ये केक। तो देखिए दूसरा पीस मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इस केक को हमने क्या करना है, साइडों से कवर कर देना है, थोड़ा सा कवर करना है। जो सेंटर पार्ट है इसका, बस इसको हम लेवल कर देंगे क्रीम से, इस तरह से। जो इसका गैप है बेसिकली हम वो ख़त्म कर रहे हैं। चारों तरफ से आपने हल्की हल्की सी क्रीम लगा देनी है। बस ये देखिए इसका गैप जो है ये ख़त्म हो गया है। और अब हमें एक चाहिए होगी प्लास्टिक शीट, और ये थोड़ी सी हार्ड हैगी प्लास्टिक शीट, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे से मिल जाएगी, मैंने भी स्टेशनरी की शॉप पे से ही ली थी। और इसको हम इस तरह से कवर करेंगे, केक को अच्छे से टाइटली कवर करेंगे,
और इसको हम टेप से मतलब सील कर देंगे, इसको चिपका देंगे अच्छी तरीके से इसके जो कॉर्नर्स हैं, ताकि ये हिले नहीं और पूरा एक अच्छा सा सिलेंडर सा बन जाए। ये देखिए बेस से बिल्कुल टाइट होना चाहिए ताकि ऊपर हम जो भी कोई टॉपिंग डालें वो निकले नहीं। अब हमने वो क्रीम ले ली है जो हमने रेडी करी थी। इसके अंदर मैंने 1/4 कप के बराबर दूध ऐड किया। इसको हमें थोड़ा सा पतला करना है। इसी को हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। बस बहुत ज़्यादा भी पतली नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में फ़िल कर लूँगी और जो चॉकलेट सॉस बनाया था उसको भी फ़िल कर लूँगी। अब इस तरह से ये सारा जो हमारी क्रीम थी वो सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पाइपिंग बैग में इसलिए ऐड किया था क्रीम को, ताकि ये गिरे नहीं और चारों तरफ की जो वॉल्स हैं इसकी ख़राब ना हो। इस वजह से पाइपिंग बैग में ऐड करके और सेंटर में ही आपने डाल देनी है, ताकि चारों तरफ का जो मतलब प्लास्टिक शीट है हमारी वो ख़राब ना हो। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट सॉस ऐड कर दूँगी थोड़ा सा फैला के, और इसको भी एहतियात से डालिएगा कि ये मतलब वॉल्स पे ना लगे, नहीं तो आपका जो ये केक का लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए चॉकलेट सॉस मैंने इसके ऊपर डाल दी है अच्छे से, और इसके बाद में इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं वो ऐड कर दूंगी। अच्छा, इसकी टॉपिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। जो भी चीज़ आप लोग ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर कर सकते हैं। चॉकलेट चिप्स नहीं है तो स्प्रिंकल्स ऐड कर लीजिए कलरफुल, और ये केक भी आप अपनी मर्ज़ी से अलग अलग फ्लेवर्स की भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं ये चेरीज़ ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, ये कैन चेरीज़ हैं, ये ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डस्ट करूँगी आइसिंग शुगर, बहुत थोड़ी सी, हल्का सा, बस इसका लुक अच्छा आ जाएगा इसलिए मैंने इसको हल्की सी डस्ट की है आइसिंग शुगर। तो ये देखिए केक हमारा रेडी है। अब इसको हम पुल करेंगे, जो हमने प्लास्टिक लिया था, इसीलिए इस केक को कहा जाता है पुल मी अप। इस तरह से आपने पुल कर देना है एहतियात से। और ये देखिए केक हमारा इतना खूबसूरत सा रेडी है, और बस इसकी प्रेजेंटेशन ही है जो कि बहुत अच्छी आती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ये वाली प्रेजेंटेशन। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। आप अपने बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह में बना सकते हैं, या किसी को सरप्राइज़ देना हो तब भी आप इसको बना सकते हैं केक को। बहुत ही यमी लग रहा है ये केक, लग नहीं रहा, बना भी बहुत ही यमी था। ट्राई करें तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे इसकी एक पिक्चर, और मुझे टैग कर दिया करें। तो ये देखिए इसका एक पीस मैंने कट किया है। अच्छा, ये पीस मैंने फ़ौरन से कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ी देर सेट कर दीजिएगा फ्रिज में, उसके बाद कट कीजिएगा तो ये इवनली कट होगा। और मेरे पास टाइम नहीं था, या कह लें बहुत बेसब्रापन हो रहा था, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बना था केक, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस केक को। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। और आज ये केक मैं आप लोगों को बगैर ओवन के बनाना बताऊँगी। इसको हम पतीले में बेक करेंगे और ओवन की टाइमिंग भी आगे मेंशन कर दूँगी। इसके अलावा बहुत परफेक्ट बन के तैयार होता है, मॉइस्ट बनता है, और मेरी गारंटी है एक बार आप ये केक बनाएंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त मज़ेदार सा केक बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पतीले को प्री हीट करने के लिए रख देंगे। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है। इसके अंदर आप कोई भी स्टैंड रख दीजिएगा इस तरह से, और इसको आपने कवर करके हाई फ्लेम पे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, या फिर काम शुरू करने से पहले आपने इसको प्री हीट करने के लिए रख देना है। अब दूसरी तरफ हमें चाहिए होगा बटर, 150 ग्राम्स के बराबर है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है। इसके अंदर आप ऐड कर देंगे आइसिंग शुगर, या फिर पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, 150 ग्राम के बराबर है, और इसको आप कप में मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर है। तो इसको पहले मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि चीनी जब आप बाउल में ऐड करते हैं और उसको विप करना स्टार्ट करते हैं, बीट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो उड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको हल्का सा बस मिक्स कर रही हूँ, ताकि बस हल्की सी बस कंबाइन हो जाए, यकजान हो जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट करना स्टार्ट करूँगी। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप लोग जो एग बीटर होता है उससे भी कर सकते हैं, जो हैंड विक्स होता है, या फिर वुडन स्पून से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। बस आपने इतना बीट करना है कि ये थोड़ा सा पेल कलर में हो जाए और थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। देखिए इस तरह से हो जाएगा।
मशीन से 2 से 3 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद हमने एक एक करके इसमें अंडा ऐड करना है। तो अंडे मैंने इधर लिए हैं 3 अदद, ये भी रूम टेम्परेचर पे हैं। तो बेकिंग में जितनी भी चीज़ें आप लोग यूज़ करें उसको सारी चीज़ें जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। और अगर आपने फ्रिज में रखी हैं तो थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रख दें। तो आपने इसको वेट करना है, एक एक अंडा ऐड करते रहेंगे, इसको सिर्फ आपने चंद सेकंड के लिए ही बीट करना है इस तरह से। ये देखिए, और 3 अंडे मैंने ऐड कर दिए हैं इसी के अंदर एक एक करके। इसके बाद में इसमें वनीला एसेंस ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 25 ग्राम्स के बराबर है, 3 टेबलस्पून है ये, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, हल्का सा बीट कर लेना है बस। कोको पाउडर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मतलब अगर आपको कम चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग कम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, मतलब 1 टेबलस्पून इसमें बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 130 ग्राम्स के बराबर है, ये 1 कप है मैदा लेवल, इसमें हमने ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड कर लेना है। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप लोग मैदे के साथ भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और अगर आप लोग इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो ओवन भी आप लोग 10 मिनट पहले ही प्री हीट करिएगा 180 डिग्री पे। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी है। अब ये मोल्ड ले लिया है मैंने, 7 इंच का लोफ पैन है ये, और इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया। इसको ग्रीस नहीं किया है क्योंकि हमारा जो केक है वो बटर बेस है, तो उसको ज़रूरत नहीं है ग्रीस करने की। तो ये सारा बैटर मैं इसी के अंदर डाल दूँगी इस तरह से। इसको हमने लेवल कर लेना है, और हम हल्का सा इसको टैप करेंगे 2 से 3 मरतबा, ताकि इसके अंदर कोई बबल्स ना रहे। और ऊपर से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बादाम पिस्ते, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है इसके अंदर, ये भी रोस्ट हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। तो ये ऊपर से आप डाल दें थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते हैंगे, और इसके बाद इसको मैं पतीले में रख दूँगी बेक करने के लिए। तकरीबन पतीले में ये बेक होगा 50 मिनट में, 45 टू 50 मिनट में। और आप इसको ओवन में बेक करेंगे तो ओवन में ये तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स के अंदर बेक हो जाएगा 180 डिग्री पे। तो देखिए इसको पतीले में रख देंगे हम, और रखने के बाद आपने फ्लेम को लो मीडियम कर देना है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है। तो देखिए तकरीबन 50 मिनट्स हो गए हैं, ये 50 मिनट में बेक होकर तैयार हो गया था। आप इसको तकरीबन 35 मिनट्स के बाद चेक कर सकते हैं, लेकिन पतीले में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बेकिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। देखिए केक रेडी हो गया, इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पे। इसको मैंने छोड़ दिया था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए काउंटर पे ही, अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने इसको कट करना है। तो साइडों से मैंने इसको लूज़ कर लिया है, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए आसानी से निकल आता है, बटर पेपर जो है वो पैन में ही रह गया है। और ये बहुत डेलिकेट बन के तैयार हुआ था, बहुत ही मज़ेदार बना था। जब आप इसको बनाएंगे तो फ़ौरन से ये मतलब फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा, इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है ये केक। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर का इसका टेक्स्चर। ये देखिए, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं घर में केक, और होममेड केक्स तो बहुत मज़ेदार होते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं करीब से आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ये केक। ये देखिए बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बना था, मुंह में जाके जैसे मेल्ट हो रहा था, इस तरह का बना था ये केक। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग मुझे टैग कर दिया करें अपनी स्टोरीज़ पे, ताकि उसको मैं शेयर कर सकूं अपनी स्टोरीज़ पे, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो देखिए इसका टेक्सचर माशाल्लाह से बहुत अच्छा ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था ये केक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।